हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आप लोग के लिए हिंदी का रिवीजन लेकर आई हूँ जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के एग्जाम में आपके आ सकता है। वो सारी चीज़ें हम थोड़ी जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले वीर रस। वीर रस की परिभाषा और उदाहरण आपको पूछ सकता है। और ये देख लेते हैं कि वीर रस होता क्या है। जब कोई कार्य हम ऐसा वीरतापूर्वक कला करते हैं या फिर किसी रचना को पढ़ते हैं, मतलब किसी रचना को पढ़ने के बाद जो मन में एक उत्साह की अनुभूति होती है, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है। जब कोई कार्य करने अथवा किसी रचना को पढ़ने के बाद मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होती है, उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक उदाहरण पूछता है, दो उदाहरण नहीं पूछता है। लेकिन तभी भी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी लिख सकते हो। या फिर ये तो लंबा हो जाएगा पर फिर भी बता देती हूँ। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। ये वीर रस का उदाहरण है। ये हमारा हो गया वीर रस। अब श्रृंगार रस देख लेते हैं। श्रृंगार रस में क्या होता है, जहाँ नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका अथवा पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक है। इस स्थायी भाव पूछता है तो रति, नहीं पूछता है तो मत लिखिएगा। ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो ये मीरा का जो है वो मैंने यहाँ से लिया है। तो ये हमारा हो गया श्रृंगार रस। अब मैं आप लोगों को एक सेकेंड, अब मैं आप लोगों को आगे चौपाई बता देती हूँ, क्योंकि चौपाई और दोहा की परिभाषा बहुत पूछता है और उदाहरण के साथ। तो चौपाई देखो, चौपाई और दोहा में क्या अंतर है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, दोहा में भी होते हैं, बट दोहा में जैसे इस पर 16 मात्राएं होती हैं, तो दोहा में क्या होता है 13 और 11 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं देखो, चौपाई में हमारी हो गई 16 मात्रा। ठीक है। चौपाई, ये ध्यान रखना, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं 16 16। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं लिखना जरूरी है 13 11। और सोरठा में कितनी होती हैं 11 13। ठीक है। तो किसी का भी आएगा तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है। तो अब मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ कि हमारा चौपाई का क्या एग्जाम्पल होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुम लोग उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये जो बड़ा है मात्रा वाला, उस पर गुरु लगाना है। और बड़ा ऊ की जो बड़ा वाला मात्रा है उस पर गुरु, और छोटा ऊ की मात्रा जैसे है छोटा जो भी मात्राएं हैं उसमें लघु लगेगा। लास्ट वाले में ये देखो, यहाँ पे लघु लगेगा, यहाँ पे भी लघु, यहाँ गुरु, यहाँ पे त्र में बस आपका गुरु लगेगा, क्योंकि त और र से मिलके बना है त्र। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे मात्रा लगेगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये है दोहा छंद। दोहा छंद की क्या परिभाषा होती है। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 13, इसमें 13 13 और 11 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तो देख लो, इसमें कागा काको धन हरे, मतलब जो कौवा है वो किसी का धन नहीं हरता है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, कोयल किसी को देती नहीं है। मीठे वचन सुनाए कर, मीठी 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 बातें बोलकर जग अपनो कर ले। जो कोयल है वो अपना जग अपना कर लेती है। तो ये 4 लाइन है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देय, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनो कर ले। ठीक है। तो इसमें आप मात्राएं लगाएंगे 13 11 13 11 की मात्राएं होंगी। तो ये दोहा हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट जो है वो श्री फरेश्वरनाथ नेहरू जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का परिवेश को बहुत अच्छे से का सुंदर चित्रण किया हुआ है। पंचलाइट का अर्थ होता है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। गाँव में अशिक्षित लोग को एक टोली है जिसको महतो टोली कहते हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। गाँव के लोग उसे देखकर बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है। परंतु समस्या उठती है जब पंचलाइट जलाएगा कि पंचलाइट जलाएगा कौन। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुंडरी नाम की एक लड़की से प्रेम करता है। मुंडरी की माँ पंचों से गोधन की शिकायत करती थी कि वह उसके घर के आगे सिनेमा का गाना गाता था। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया। और मुंडरी को पता है कि गोधन जो है वो पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच जो है वो गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। जब वह पंचलाइट जला देता है तो वह पंचलाइट को जला देता है। और मुंडरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन पर निमंत्रण देती है। और पंच भी उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 गुण माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो इस तरीके से हो गया पंचलाइट का हमारा सारांश।
अब आगे बढ़ते हैं बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर जो है वो प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत जी द्वारा रचित था। फणीश्वर नाथ रेणु ने क्या लिखा था? पंचलाइट। ठीक है, तो ये क्या है कहानी? अमरकांत जी द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को इस कहानी का पात्र बताते हुए कहानी की रचना की है। बहादुर जो है वो 12 से 13 साल का एक नेपाली लड़का है जो अपनी माँ के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है। लेखक की पत्नी निर्मला और उसके परिवार वाले पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं। वह घर का सारा काम करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनना पड़ता है। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर तो मानो बहादुर को पीटने का बस बहाना ढूंढते रहते हैं। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो बहादुर बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला गया। ठीक है, उसके जाने के बाद सभी घर वालों को उसकी कमी का एहसास होता है, क्योंकि सभी को आराम की आदत पड़ चुकी थी। ये सभी को अपनी गलती का एहसास होता है, परंतु उन्हें माफ़ करने वाला बहादुर जा चुका होता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये हो गया बहादुर कहानी का सारांश। अब देख लेते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आ गया तो आपको लिखने में आसानी होगी। नाम महादेवी वर्मा। जन्म सन 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कवियों का और लेखकों का जन्म हुआ है, तो अगर आपको कुछ नहीं याद आए तो उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। पिता का नाम गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमारानी देवी। रचनाएं निर्जा, यामा, दीपशिका, निहार। सन 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी। महादेवी वर्मा का जन्म इतने में हुआ था, इसी को हम वापस से इसको जीवन परिचय में लिख देंगे। बस इसमें ये है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से हुई थी और इनका विवाह 1916 में हो गया था स्वरूप नारायण वर्मा जी से, और उस समय उनकी आयु मात्र 9 वर्ष थी। इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की तथा वहाँ की प्रधानाचार्य भी बनी। 11 सितंबर 1987 को 80 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं लिख दीजिए, निर्जा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, यामा इत्यादि। तो ये आपका मतलब हो गया। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है तो आप किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, याद कर लो, क्योंकि ये सबके में काम आएगा। अगर कुछ नहीं याद आया तो ये तो लिख ही देना। यहाँ पे आप लेखक का नाम लिखेंगे, उनका साहित्य छायावाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद का सशक्त उदाहरण है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को न केवल समृद्ध किया है बल्कि इसे नई दिशा भी दी है। इनकी रचनाएं आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं और हिंदी साहित्य में इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। तो इस तरीके से आप साहित्यिक परिचय लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा के बाद ध्रुव यात्रा की कहानी का सारांश। यह एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे जयंत कुमार जी ने लिखा है। इसमें राजा रिपुदमन की ध्रुवों पर यात्रा का वर्णन किया गया है। मतलब पहले उत्तरी ध्रुव की भ्रमण करके जब वापस आते हैं तो वहाँ उसके बाद जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, और इस खबर को सुनकर उनकी प्रेमिका उर्मिला जो होती है वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। लौटते समय राजा रिपुदमन जो है वो आचार्य मारुति से मिलते हैं। मिलने पर वहाँ पे उन दोनों की बातें होती है। रिपुदमन को आचार्य जो है वो समझाते हैं। फिर रिपुदमन जो है विवाह के बंधन को पहले तो नहीं मानते थे, प्रेम से इनकार नहीं करते थे, विवाह के बंधन को नहीं मानते थे, परंतु प्रेम से इनकार नहीं करते थे। उर्मिला उनकी प्रेमिका थी उर्मिला थी तथा उनका बेटे एक ही माँ भी थी। यह बात उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। रिपुदमन क्या करते हैं उसके बाद उर्मिला से कहते हैं कि मैं अब पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहता हूँ। तो उर्मिला जो है वो मना कर देती है और कहती है कि आपको अभी दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करना है। तो उसके पश्चात मारुति रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला उनकी पुत्री है, उसे विवाह करके साथ रहना चाहिए तुम्हारे साथ। उर्मिला को सभी समझाते हैं, परंतु उर्मिला जो है वो बाद में नहीं मानती है। तो अंततः रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु तीसरे दिन उर्मिला को अखबार में यह खबर मिलती है कि वह खून से भरे पाए गए और गोली का कनपट्टी के आर पार निशान भी था। उन्होंने पत्र लिखा था एक, और उसमें लिखा था कि मैं किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था, ध्रुव पर भी बचना नहीं था, अब भी नहीं बचूंगा। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करे। तो ये हमारा हो गया ध्रुव यात्रा की कहानी का सारांश। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण से। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण कुमार जो है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कुछ इस प्रकार है।
माता पिता का के भक्त थे श्रवण कुमार, ठीक है। श्रवण कुमार माता पिता के भक्त थे। मैं की पॉइंट्स बता देती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा मेहनती भी थे। आप ये सारा चीज़ लिख दीजिएगा और इसके अंदर आप अपने मन से थोड़ा सा भर दीजिएगा। सत्यवादी थे, संस्कारी थे और क्या थे, सरल स्वभाव के थे। और उसके बाद आप इसको निष्कर्ष में सभी को इकट्ठा करके एक साथ लिख दीजिएगा कि उनके अंदर ये गुण थे। हो गया श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। अब हम देखेंगे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का सारांश। तो मुक्ति यज्ञ खंड, ये सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता देना, कौन सा चीज़ नहीं समझ में आया तो उसका अलग से जो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रानंदन द्वारा लिखित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश और मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है। मुक्ति यज्ञ में गांधी जी ने जो जो काम किए थे उन्हीं का एक सार है, ठीक है। तो उसको लाइन वाइज लाइन बताया है। उसका सारांश लिखेंगे आप तो सबसे पहले नमक सत्याग्रह बताएंगे कि उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, सागर तट पर जाकर नमक बनाकर। फिर बहिष्कार, उन्होंने अंग्रेजी मतलब वस्तुओं का बहिष्कार किया तथा करने को कहा, सभी को स्वदेशी वस्तु अपनाने के लिए कहा। फिर हरिजनों का उद्धार करने के लिए भी उन्होंने अनशन किया था, तो ये भी आप उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है उन्होंने क्या किया कि मतलब उन्होंने बोला कि जितने भारतीय अंग्रेजों की बात मानते हैं वो अंग्रेजों की बात मानना बंद कर दें, उनकी नौकरी करना बंद कर दें, उनकी चीज़ों का यूज़ करना बंद कर दें, तभी जाके उनको हम अपने देश से निकाल पाएंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता और बापू की हत्या। उसके बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली उनके इतने अथक प्रयासों के बाद, और बापू की हत्या भी हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का सारांश, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित सत्य की जीत खंड काव्य महाभारत से लिया गया है। इसमें द्रौपदी के चीरहरण की घटना का वर्णन है। इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित युद्ध क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तो भरी सभा में दुर्योधन जो है दुशासन को आदेश देता है कि वह द्रौपदी को लेकर आए अपमान करते हुए। तो दुशासन द्रौपदी के बाल खींचते हुए सभा में लेकर आता है। तो द्रौपदी यह सह नहीं पाती और भरी सभा में न्याय के लिए मांग करती है। द्रौपदी कहती है कि धर्मराज युधिष्ठिर सरल हृदय के हैं और कौरवों की कुटिल चालों से छले गए हैं, अतः सभा में उपस्थित लोग उचित न्याय दें। तब भी दुशासन कहता है कि धर्म और सत्य की चिंता मुझे नहीं है। कौरव पक्ष किसी के द्वारा किए गए न्याय को नहीं मानता है। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है, परंतु अनुपम तेजोक्त रूप से द्रौपदी उसे दुर्गा के रूप में दिखाई देती है और वह कांप उठता है और वह चीर खींचने में स्वयं को असमर्थ बताता है। सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं और द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष की प्रशंसा करते हैं। अंत में धृतराष्ट्र पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य वापस करने का आदेश देते हैं। इस प्रकार सत्य की जीत होती है और यह खंड काव्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये सत्य की जीत का खंड काव्य का हो गया। और भी है आपका हो द्रौपदी का चरित्र चित्रण है। द्रौपदी का चरित्र चित्रण अगर आप लिखेंगे तो निर्भीक एवं साहसी, स्वाभिमानी, ओजस्विनी, लज्जापूर्ण, साध्वी। तो ये 5 पॉइंट इसमें आप लिख देंगे और उसके अंदर भी लिख देंगे, ठीक है। ये सोरठा छंद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आ जाए। मैंने बताया भी था कि दोहा का उल्टा होता है सोरठा। इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं, दोहा में 13-11 होती हैं। और कौवे और कोयल वाला मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल बताया था। और इसमें बार बार कहराओ, सुमुखी सुलोचनी, पीक बयानी, कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी निज कोप कर। तो ये वाला उदाहरण मैंने इसमें दिया है। इसमें 11 और 13 मात्राएं हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोरठा छंद हो गया। एक और देख लो लास्ट में, गांधी जी का चरित्र चित्रण ये भी आता है कई बार। तो इनका चरित्र चित्रण में आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। देखो की पॉइंट बता देती हूँ। देश प्रेम, ठीक है, वो बहुत देश से प्यार करते थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ईश्वर में आस्था रखते थे और विश्वास के धनी थे और आत्मनिर्भर थे और दूसरों को भी आत्मनिर्भरता सिखाते थे। तो ये हमारा हो गया। तो मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको कवर करने की कोशिश की है। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको अच्छा लगा होगा समझाना मेरा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छा करके आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहीं डाउट हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ एग्ज़ाम के पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।